क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? दिस इज जस्ट क्लास 10th PYQ ऑफ द मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर 2025, दैट इज द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. So first question is, if alpha beta are the zeros of the polynomial this such that alpha plus beta plus alpha into beta is equals to minus 2 upon 3, then what would be the value of the k? So हमें क्या निकालना है? हमें k की वैल्यू निकालनी है with the help of this and this equation. So how we can find out these values? हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है. आप इस अगर इक्वेशन को अच्छे से चेक करो तो आप चेक करोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ द सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आर द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सो हमने तो कैसे निकालेंगे? दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब आप कहोगे कि मैम बी क्या है, सी क्या है और ए क्या है? सो दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ए इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 6 एंड सी इज इक्वल्स टू के, ठीक है. तो बी कितना है हमारे पास? 6, तो -6 अपॉन ए कितना है? 3 है, ये आ जाएगा. और सी कितना है हमारे पास? के, ठीक है. ए कितना है हमारे पास? 3, तो ये के अपॉन 3 आ जाएगा. अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो व्हाट इज़ द अल्फ़ा प्लस बीटा इज़, दैट इज़ -6 अपॉन 3, फिर प्लस का साइन है, ठीक है. उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? के अपॉन 3 विच इज़ इक्वल्स टू -2 अपॉन 3. अब हम इस इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बनेगा? -6 प्लस के अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 3, विच विल बिकम -6 प्लस के इज इक्वल टू -2, ठीक है. एंड के की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है. सो डी इज़ द ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. बाय दिस यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी MCQ with the help of your knowledge, okay. So next MCQ is the MCQ second one. So what is in this question is, this question is if x equals to 1 and the y equals to 2, मीन्स एक्स की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू दी हुई है, जो कि उन्होंने कहा है कि क्या है? सॉल्यूशंस हैं लीनियर पेयर इक्वेशन के. सो दीज आर दी लीनियर पेयर इक्वेशंस, ठीक है. तो एक लीनियर पेयर इक्वेशन ये है और एक लीनियर पेयर इक्वेशन ये है. तो दोनों के ही सॉल्यूशंस दिए हुए हैं कि x 1 है और y 2 है दोनों के लिए. तो हमने बताना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा ये कि ये सिंपल है कि इसमें x और y की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी और इसमें y और x की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू आ जाएगी. जो भी a और b की वैल्यू आएगी वो हम इन 4 ऑप्शंस में पुट करके देखेंगे. जहाँ पे LHS RHS के इक्वल आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है. जहाँ पे इक्वल नहीं आएगा वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. सो हम करके देखते हैं. वैल्यूज़ सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है. सो फर्स्टली मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रही हूँ यही वाली इक्वेशन में. तो x की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो 2 1 -3 2 प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो 2 1 2 -6, ठीक है, प्लस a, ठीक है, प्लस a इक्वल्स टू 0. तो क्या आएगा? -4 प्लस a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, ठीक है. उसके बाद हम ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखते हैं एक्स और वाई की. तो क्या आएगी? 2 1 ज़ा प्लस 3 2 ज़ा माइनस बी इक्वल्स टू 0. तो क्या आएगी? 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, 8 माइनस बी इज इक्वल्स टू जो बी की वैल्यू 8 आ जाएगी. सो यू कैन सी दैट कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, और ये दोनों ऑप्शन में अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी ही. जैसे इसकी वैल्यू 16 प्लस 4 20 आएगी और इसकी वैल्यू 8 प्लस 8 आएगी विच इज़ 16 विच इज़ नॉट इक्वल. तो हम ये डायरेक्टली ही कट करेंगे. क्यों नहीं पुट करके देखेंगे? बिकॉज फॉर सेविंग दैट टाइम एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू कि अगर आप जितना टाइम सेव करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है. अब क्वेश्चन है कि इसमें पुट करके देखते हैं. तो अगर ए की वैल्यू मैं इसमें पुट करके देखती हूँ तो क्या आती है? 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 8, जो कि 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 16. तो हम इसमें करके देखते हैं, ठीक है. इसमें पुट करेंगे तो क्या आती है वैल्यू? 2, ठीक है. 2 ए कितना है? 4
ठीक है, ए बी कितना है 8, तो 8 इक्वल्स टू 8 आ रहा है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़े से MCQs को ट्रिकी पॉइंट से ही करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपने टाइम भी सेव करना है। आगे क्वेश्चंस और भी बड़े आएंगे विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व कि उनको कैसे करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट है। कोई भी मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू का, वो कहाँ पे लाई होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ओरिजिन पे होगा, कि ना ही एक्स एक्सिस पे होगा और ना ही वाई एक्सिस पे होगा। मीन्स कोऑर्डिनेट में कहीं में भी हो सकता है वो। ठीक है, मतलब कोई भी लाइन है, सपोज करो दिस इज़ द पी एंड क्यू। ठीक है, उसका एक मिड पॉइंट है, ऐसे लाइन है, उसका मिड पॉइंट है, वो आपने आपने बताना है कि ये मिड पॉइंट जो है वो कौन सी लाइन पे, कौन सी एक्सिस पे कट हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ओरिजिन पे हो रहा है, कि कोऑर्डिनेट प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो आपको पता है यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स का वैल्यू होगी सॉरी, और वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और अगर वाई पे होगा तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी और वाई का वैल्यू होगा। अगर ओरिजिन पे होगा तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो होगी। और अगर नीदर एक्स और एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस होगा तो मीन्स ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ही वाई एक्सिस के ऊपर है। तो पॉइंट कैसा होगा, जैसे ये दोनों नॉर्मल पॉइंट्स हैं, मीन्स दोनों ही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, वो कोई भी हो सकती है, 2 3 भी हो सकती है, 2 4 भी हो सकती है। ठीक है, अप टू द सिचुएशन। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या निकलता है। ठीक है, अब वो पॉइंट की वैल्यू निकालनी है आपने, इस पॉइंट की जो एक्स और वाई है, तो आपने ये पॉइंट की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी। अब वो किस फॉर्म में होगी वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब पी की वैल्यू -4 और 5 दी हुई है और क्यू की वैल्यू 4 और 6 दी हुई है। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें। आपको पता है कि अगर दिस इज़ द मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब 1:1 की रेशियो बन रही है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, दैट इज़ दी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला ऑफ द मिड पॉइंट के लिए x1 x2/2 y1 + y2/2, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दी सेक्शन फॉर्मूला। और यहाँ पे x और y होता है कि यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x1 क्या है, p की वैल्यू जो ये है, तो क्या आएगी -4 + x2 क्या है ये 4/2, कॉमा y क्या है 6, सॉरी 5 + 6/2। ठीक है, तो क्या आ रही है, 4 4 के साथ कट हो गया तो ये आएगी 0/2 विच इज़ 11/2। तो इसको आप 0 अपॉन, तो x और y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज़ 0 11/2। तो ये किस फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है, दैट इज़ द y एक्सिस की फॉर्म में है ये। ठीक है, यही फॉर्म में है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, सो वाई एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका भी आंसर बी आया था और इसका भी आंसर बी आया है हमारा। ठीक है, अभी बी है और इसका भी बी है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ थीटा इज द acute angle and this is the equation, we need to find out the value of theta। कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, दिस इज़ द इक्वेशन कि 7 + 4 sin थीटा इक्वल किसके दिया हुआ है, 9 के इक्वल दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दी थीटा। तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये सिंपल इक्वेशन दी हुई है, हम 7 को पहले उधर लेके जाएंगे बिकॉज बोथ आर द न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, तो वो लेके जाते हैं, क्या आएगा यहाँ पे 4 sin थीटा 9 - 7 विच इज़ बिकम 7 8 9 2 4 sin थीटा। अब 4 को भी मैं उधर ले जाऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ है sin थीटा पे, और 2 के डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या आएगा 2/4, तो 1/2 आएगा ये। ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। आपको पता है 1/2 कहाँ पे होता है, sin 30 पे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो थीटा की वैल्यू
30 आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे अक्यूट एंगल थीटा इज एन अक्यूट एंगल पूछा हुआ था, तो आप चेक करोगे इज इट अ अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। तो 30 इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो येस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका भी? बी। ठीक है, तो येस फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन की बतानी है। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। 10 स्क्वायर माइनस, तो उनमें से बताना है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है कि ये वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होगी? आप अगर गैस वर्क करो तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे सेक दिया हुआ है। सेक इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/cos थीटा। तो मैं इसको टोटली कॉस में चेंज कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से भी कॉस आ जाएगा। 10 की वैल्यू ऑलरेडी होती है tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और सेक जो होता है वो ऑलरेडी 1/cos थीटा होता है। मैथ्स में आपको फॉर्मूलाज याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर का ऑप्शन भी था तो मैं स्क्वायर भी लगा रही हूँ। ठीक है, 1/cos थीटा। सेक थीटा इज़ ऑल्सो 1/cos थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो एलसीएम हम सेम ले सकते हैं, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब आप चेक करोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। और अगर ये 1 के इक्वल होता है तो यहाँ से मैं अगर साइन उधर लेके जाऊँ तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है? कॉस स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ चेक करोगे कि यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और साइन जो है वो नेगेटिव में है, पर हमारा यहाँ पे 1 इज़ इन द नेगेटिव एंड द साइन इज़ इन पॉजिटिव। मीन साइन ऑपोजिट है तो हम इसके साइन ऑपोजिट कर लेते हैं। दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लगा देते हैं। ये तो कॉस की स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अगर इसके ब्रैकेट के बाहर साइन है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, -1 हो जाएगा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी थी? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सो -1 इज द अगेन आंसर, मतलब डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो 2 ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करना था, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने साइन स्क्वायर -1 को देख के, ठीक है, ये वाले को देख के आपने सिंपल कॉस थीटा पुट कर देना था। बट ये साइन अगर नहीं देखते तो आपका आंसर 1 आना था, विच इज़ द ऑप्शन 1, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे कि इसकी वैल्यू सेम नहीं बन रही है, तो माइनर माइनर चीज़ों से ही आपके मार्क्स कट होंगे, तो ये चीज़ें ही ध्यान में रखनी है आपने। ठीक है, सो दिस इज़ द पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, what is in the next question is, you can see that, wait students, yeah, in sixth question is, if HCF is this and LCM is n, then we need to find out the value of n minus 7m is। ठीक है, सो HCF 98 और 28 का है। ठीक है, तो 98 और 28 का HCF निकालो। 98 का क्या आएगा? ठीक है, 2 पे जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 7 पे जाएगा आगे, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज 28। ठीक है, 2 1 ज़ा 4 ज़ा 2, 7 ज़ा और 7 1 ज़ा आएगा। ठीक है, तो 98 के क्या बने? 2 इंटू 7 इंटू 7, और 28 के क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आपको पता है HCF क्या आएगा इसका? HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज़ 2, एंड LCM क्या आएगा? दैट इज़ 2 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू 2 इंटू 7। दिस इज़ द LCM। सो क्या आएगा? LCM इज़ 2, सॉरी HCF इज़ 2 विच इज़ M। तो M कितना आ गया? 2, और N कितना आएगा यहाँ से? 7 7 ज़ा 49,
2 2 ज़ा 4, ठीक है। और वी कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो 2 2, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब 2 2 2 2 7, तो 28 तो आएगा ही, 7 7 2, 98 तो आएगा ही। 98 और 7 2 ज़ा 14, 98 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आएगा 98